हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास, आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहले हम लोग इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जो है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? 1941 ईस्वी में, ख में 1952 ईस्वी में, ग में 1950 ईस्वी में और घ में 1914 ईस्वी में। तो आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में और इसकी जो समाप्ति हुई थी 1918 में। जो प्रथम विश्व युद्ध था ये 4 सालों तक चला हुआ था। आपको याद है कि 1914 से 1918, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? अमेरिका की, ख में जर्मनी की, ग में रूस की, घ में इंग्लैंड की। तो आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। क्योंकि जर्मनी, आपको याद होगा कि वर्साय की संधि के तहत जर्मनी पे बहुत सारे जुर्माने लगाए गए थे और सारे जुर्माने को जर्मनी को भरना था। तीसरा नंबर में कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? क में है रूस, ख में है इंग्लैंड, ग में है अमेरिका और घ में है जर्मनी। तो आपको याद होगा कि 1917 ईस्वी में रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। आगे है 4th नंबर में कि वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो यहाँ पे महादेश की चर्चा कर रही है। तो महादेश में अगर आ जाएगा तो इसमें क में क्वेश्चन पूछा है यूरोप, ख में ऑस्ट्रेलिया, ग में अमेरिका और घ में रूस। अगर आप ऐसे ऑप्शन छांटना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की चर्चा जो है वर्साय की संधि में ऑस्ट्रेलिया की चर्चा नहीं की गई है और रूस जो है वो महादेश नहीं है। अब बच गया अमेरिका और यूरोप। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का चर्चा नहीं किया गया, इसीलिए एक ऑप्शन ऐसे भी आप छांट के आप महादेश में यूरोप को मार सकते हैं और वैसे भी इसका आंसर होगा यूरोप। आगे है 5 नंबर में कि त्रिकूट समझौते में शामिल थे। कौन से देश त्रिकूट समझौते में शामिल थे? तो क में है फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ख में है फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ग में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, घ में है इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो आपको याद होगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये जो थे ये त्रिकूट समझौते में शामिल थे। यहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली भी है। यहाँ पे हंगरी नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे हंगरी भी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन क नंबर दे रहा है कि 1939 ईस्वी में, ख में दिया है 1941 ईस्वी में, ग में 1936 ईस्वी में और घ में 1938 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1939 में स्टार्ट हुआ है और ये 1945 तक चला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है वो क में फ्रांस, ख में रूस, ग में चीन और घ में इंग्लैंड। तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है वो इंग्लैंड को है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी जो है, तो चीन, जापान, जर्मनी और इटली। तो आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी पराजित हुआ था। आगे है 9th नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? आपको याद होगा कि हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क। देखिए ख में दिया गया है नागासाकी। तो आपको याद होगा कि दूसरा जो एटम बम द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी पे। ठीक है, दूसरा एटम बम, पहला जो था वो हिरोशिमा पर और ग में पेरिस दिया गया और घ में लंदन दिया गया है। तो लंदन की तो इस बुक में चर्चा ही नहीं है और बच गया ये पेरिस।
तो पेरिस में नहीं गिराया गया था। पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ? तो मैं अभी आपको बताई हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ है 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ख में दिया गया 1941 ईस्वी, ग में है 1945 और घ में 1938। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1945 ईस्वी। ठीक है, आगे है उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डैश साम्राज्यों का पतन हुआ। तो आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी साम्राज्य थे वो सारे साम्राज्य कहाँ के थे? यूरोप के थे। तो यहाँ पे क्या भराएगा? यूरोपीय साम्राज्य। ठीक है, क्या भराएगा? यूरोपीय साम्राज्य का पतन हुआ था। आगे है जर्मनी का डैश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो आपको याद होगा कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पे जब जर्मनी आक्रमण करता है वही द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट है धुरी राष्ट्रों में डैश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों में सबसे पहले जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। और जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया था? तो 7 मई 1945 को जर्मनी ने सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? यहाँ पे जर्मनी भराएगा। आगे है डैश की संधि शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी है। तो आपको याद होगा कि जो वर्साई की संधि थी, किसकी संधि थी? तो वर्साई की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के किस बंदरगाह पे गिराया था? आपको याद होगा कि अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी पे गिराया था। और पहला कहाँ गिराया था? तो पहला हिरोशिमा पे गिराया था। आगे है डैश की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। तो आपको याद होगा कि वर्साई की संधि, वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। क्यों? क्योंकि वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को क्या कर दिया गया था? तो जर्मनी पे बहुत सारे जुर्माने लाद दिए गए थे। कहीं ना कहीं जर्मनी जो है उसका बदला लेना चाहता था और यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश ने एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा था। ठीक है, कौन बना था? तो अमेरिका। तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो यहाँ पे अमेरिका भराएगा। आगे है प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ डैश की संधि की। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने शांति की संधि की थी। ठीक है, शांति की संधि की थी। और किसके साथ की थी? तो रूस के साथ की थी। जब राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डैश को दिया जाता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय वुडरो विल्सन। ठीक है, कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। और वुडरो विल्सन को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय माना जाता है। आगे राष्ट्रसंघ की स्थापना डैश ईस्वी में की गई थी। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी में की गई थी। ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो उपनिवेश बनाने के लिए बहुत सारे देश जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस के देशों में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा शुरू होने लगी थी। नेक्स्ट आगे है दूसरा नंबर है, यहाँ पे 4 कारण के बारे में पूछा है। तो एक कारण हो गया साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, दूसरा कारण हो गया उग्र राष्ट्रवाद। तो यूरोप के देश में समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण चाहते थे, जिससे यूरोप के सभी देशों के आपसी संबंध तनावग्रस्त बन गया। ठीक है, आगे तीसरा होगा इसका 4 कारण में तीसरा कारण होगा सैन्यवाद। तो इसमें जो पॉइंट है सैन्यवाद,
यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी अपनी सैनिक शक्ति पर सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तो जैसे ये सारा ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ये भी एक कारण था सैन्यवाद का। 4th नंबर में है गुटों का निर्माण। साम्राज्यवादी लिप्सा के कारण शक्तिशाली देश अपने अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे थे। यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिकूट यानी कि ट्रिपल अलायंस तथा त्रिदेशीय संधि यानी कि ट्रिपल इंटेंट में कौन कौन से देश शामिल थे? इन देशों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1882 ईस्वी में त्रिकूट यानी ट्रिपल अलायंस बना, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल था, तथा 1907 ईस्वी में त्रिदेशीय संधि यानी कि ट्रिपल इंटेंट बनाई गई, जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल था। इन देशों की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित था, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इन देशों की स्थापना का उद्देश्य पूछ रहा है। तो इन देशों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? निम्नलिखित था। तो पहला उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य अपनी शक्ति बढ़ाना, जिससे सभी देश अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इनका एक पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य है कि ये सभी देश साम्राज्यवादी लिप्सा के कारण अपने उपनिवेश का विस्तार करना चाहते थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे जो लघुत्तर ये टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया, 6 इस पेज में दिया गया है क्वेश्चन, और जो है 4 इस पेज में क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो और क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।